हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें आपको वो बोल रहा है दैट पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ठीक है, मिरर्स आपको ड्रॉ करना पता है, उसका सिंबल की वी ड्रॉ दीज लाइंस बिहाइंड द मेन लाइन। सो वी हैव पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, इंसिडेंट रे ए बी. So this is your AB ray. It strikes the mirror PQ at B, and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. So this is your point C, and then again reflects back to CD. So this is your CD. Prove that AB is parallel to CD. सो ये प्रूव करने के लिए कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हमें क्या प्रूव करना होगा. सो ये प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट एंगल्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दीज आर ऑल्टरनेट एंगल. अगर ये पैरेलल लाइंस है सो बाय दैट लॉ ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स है दीज मस्ट बी इक्वल, राइट. सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स मस्ट बी इक्वल. तो अगर हमने वाइसा वर्सा प्रूव कर दिया कि एंगल ए बी सी is equal to angle BCD, then we can say that these two lines are parallel to one another. ठीक है, सो अब इसमें हमें थोड़ा सा जो है वो साइंस लगाना पड़ेगा. सो आई होप आपने अपनी साइंस क्लास में ध्यान दिया होगा. ठीक है, सो दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन आई हैव ड्रॉन विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ these angles, angle ABC and angle BCD. This is dividing these angles into two angles, 1 and 2 and 3 and 4. ठीक है, सो ये हो गया. बाय द लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगेन दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 1, angle of reflection is 2. In the second mirror angle of incidence is 3 and angle of reflection is 4. ठीक है, we also know that alternate interior angles are equal. अब यहाँ पे alternate interior angles कौन से हैं, which are 2 and 3, because this is perpendicular to your PQ, this is perpendicular to RS. so ये जो हमने रे ड्रॉ की है ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, और क्योंकि ये पैरेलल है तो एंगल 2 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हुए. So by that law we know that angle 2 is also equal to angle 3. तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे, if we add this, you will get angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. ठीक है, अब ये कैसे आया, हमने ये इक्वेशन को इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, सो वी एडेड एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पे डायरेक्टली आ गया. वी एडेड एंगल 3 इंटू एंगल 4. अब ये कैसे आया, तो जब हमने एंगल 3 को एंगल 2 में ऐड किया, सो एंगल 2 को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल 3 से. ठीक है, और आपके पास एंगल 3 जो हमने अलग से ऐड किया था विच इज़ इक्वल टू एंगल 4, सो उसको हमने उससे रिप्लेस कर दिया. सो दिस शोज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बिकॉज हमने जो सम किया था वो एंगल ए बी सी और बी सी डी का था. सो हैंस प्रूव्ड दैट AB is parallel to CD because these alternate interior angles are equal. इसी के साथ 6th चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. कुछ भी डाउट है, कुछ भी है किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आस्क.